हे गाइस, स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। एक्चुअली ये वीडियो बनाने का रीज़न ये है कि थोड़ा हटके वीडियो है, जो कि हम एज अ ब्लॉगर, जैसे हम लोग ब्लॉगर हैं तो हम लोग ट्रैवल करते हैं। तो अभी क्या है कि नई नई चीज़ों को एक्सप्लोर करना हमारा काम है। तो अभी जो देश दुनिया में चल रहा है तो उससे रिलेटेड भी हमारा दिखाना फ़र्ज बनता है हमको। तो अभी क्या है कि रशिया और यूक्रेन में जो वॉर चल रहा है, तो इसके पीछे क्या है, इसके पीछे का रीज़न क्या है, सबसे बड़ा रीज़न जानना बहुत ज़रूरी है। देखिए कि एक्चुअली होता क्या है ना, हुआ क्या था कि यूक्रेन जो है ना वो नाटो में शामिल होना चाह रहा था, ठीक है, और रशिया नहीं चाह रहा था कि यूक्रेन जो है वो नाटो में शामिल हो। ओके, तो रशिया ने वहाँ अपोज किया उसको। फर्स्ट रीज़न ये है। दूसरा रीज़न उसके बाद क्या है कि पिछले साल से रशिया क्या कर रहा था कि यूक्रेन का जो सीमा है वहाँ पे बहुत ज़्यादा अपना सैन्य बल दिखा रहा था, मतलब बहुत सारा सैनिक भेज दिया था और इधर उधर हरकतें कर रहा था, जिसके वजह से वो जो है मतलब वो बहुत ज़्यादा वहाँ पे ये बढ़ गया और इसके वजह से लड़ाई वाली स्थिति आ गई। तो एक तो रीज़न ये है। उसके बाद अभी लड़ाई जो स्टार्ट हुई है तो इससे क्या क्या हो सकता है, ठीक है। तो ये जो लड़ाई स्टार्ट हुई ना, इससे सीन बन रहा है वर्ल्ड वॉर थ्री का सीन बन रहा है। और वर्ल्ड वॉर 3 होता है तो आप समझ सकते हैं कि क्या होगा पूरा, मतलब आप सोच सकते हैं कि सर्वनाश होगा एक तरीक़ा से, ठीक है, पूरी तरीक़ा से। तो अभी क्या है कि इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, और कि इन लड़ाई का, अगर नॉर्मल लड़ाई रहता है तो इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा पूरे देश पे, हमारे देश पे और दुनिया पे। तो देखिए सबसे पहला इम्पैक्ट जो पड़ेगा ना, गैस का और तेल का, इन सब चीज़ों का जो है सो रेट बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। क्योंकि आपको पता होगा कि रशिया जो है सो मतलब बहुत ज़्यादा वहाँ से गैस का सप्लाई होता है इसमें, पूरे यूरोप में और यूरोप के बाहर भी। तो इससे सबसे पहला इम्पैक्ट पड़ेगा गैस का। ओके, और फिर क्रूड ऑयल का जो है सो अभी आई थिंक $100 पर बैरल के हिसाब से ये रेट अभी तक बढ़ चुका है, ठीक है, एक दिन में, सिर्फ एक दिन में ये हाल है। उसका हमारे भारत का सेंसेक्स देखिए 2000 पॉइंट नीचे गिर चुका है अभी। तो ये सारा इम्पैक्ट है। और देखिए अगर वर्ल्ड वॉर 3 होता है तो उसमें, वर्ल्ड वॉर में तो आपको पता है कि जैसे गलियों का लड़ाई होता है, ये टीम वो टीम, तो इस तरह से दोनों तरफ से टीम बन जाएगी। और टीम बनता है तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि कौन सा देश किसके तरफ रहता है। अभी मैं बताता हूँ भारत पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। अगर सपोज करो कि चाइना और ये अमेरिका का बनता नहीं है तो ये दोनों एक साथ रहेंगे नहीं, ठीक है। मैं अपना ओपिनियन बता रहा हूँ, आप भी अपना बता सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। तो क्या है कि चाइना और अमेरिका का एक साथ बनता नहीं, तो चाइना जाएगा रशिया के साथ, ठीक है। और उसके बाद क्या है कि, और भारत का जो है सो रशिया के साथ बढ़िया है, तो भारत भी जो है सो जाना चाहिए रशिया के साथ, ठीक है। और आपको पता होगा कि जैसे कि अभी जो बाइडन ने बोला है कि खुल के बोल दिया है कि इस वॉर का जो है सो सारा सब कुछ का रिस्पॉन्सिबल जो है रशिया है, ठीक है। तो आपको जाहिर सा बात है, और रशिया और अमेरिका का नहीं बनता, तो जाहिर सा बात है वो अमेरिका जो है सो यूक्रेन के साथ होगा। तो अगर चाइना जाता है उसके साथ, रशिया के साथ, और भारत भी जाता है, तो बस जाता है इधर पाकिस्तान, जो हम अपने देश की बात कर रहे हैं आसपास में, तो हमें जहाँ खतरा है, ठीक है। तो अगर पाकिस्तान बच जाता है तो पाकिस्तान का क्या है कि पाकिस्तान चाइना के साथ भी है और अमेरिका के साथ भी है। अमेरिका से उसको पैसा मिलता है और चाइना से उसको सपोर्ट मिलता है। तो अगर वो जाता है चाइना के साथ, ठीक है, जबकि वो जाएगा चाइना के साथ जाएगा तो सीधा जाएगा रूस में जाके मिलेगा, रूस के साइड मिलेगा, तो हमको कम खतरा है। और अगर वो जाता है अमेरिका के साथ तो क्या होगा कि हम लोगों को खतरा बढ़ जाएगा कि हमारी लड़ाई जो है यहाँ पे चाइना और पाकिस्तान जो है हम पे अटैक कर सकता है उसके बाद वर्ल्ड वॉर में, ठीक है। क्योंकि अगर ये सारे एशियाई देश आसपास वाले जो हैं हमारे, वो एक साथ रहते हैं तो हम पे ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। मैं वर्ल्ड वॉर 3 की बात कर रहा हूँ, ठीक है। और अगर ऐसा होता है कोई भी देश इधर उधर हो जाता है तो उससे बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा हमारे ऊपर, हमारे भारत के ऊपर। ऐसा नहीं, हम भी उसके ऊपर भी इम्पैक्ट पड़ेगा, बट हमारे ऊपर भी पड़ेगा। तो अभी बहुत सारी कोशिश की गई थी कि इस लड़ाई को रोकने की, बट कोई फ़ायदा नहीं हुआ। लड़ाई हो चुका है स्टार्ट, और अभी आपको पता होगा कि तेल का रेट जो है ना पर से ही बढ़ चुका है, करीब करीब 10 रुपया बढ़ गया है क्रूड ऑयल पे इससे। तो अगर आप लोग को नहीं पता है तो मैं बता रहा हूँ तो इन सब चीज़ों को। और जो है एक और चीज़ बता दूँ कि रशिया जो है वो वीट और कॉर्न का बहुत बड़ा सप्लायर है। तो उधर यूरोप में इस पे भी बहुत बड़ा, हमारे यहाँ इफेक्ट नहीं पड़ेगा, बस यूरोपियन कंट्री में इसका भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा, ठीक है। तो अभी क्या है कि हमारा क्रूड ऑयल का रेट यहाँ बढ़ चुका है, ठीक है। सारी चीज़ें महंगी होंगी,
जो आपको पता होगा सेंसेक्स हमारा डाउन हो चुका है। तो अभी क्या है, हम लोग को समझदारी से काम लेना है, पैनिक नहीं करना है, ओके। और ऐसा नहीं कि ये सारा सामान लेके भर के रख लिए, नहीं। हाँ, प्रॉब्लम होंगी अगर आप ये करेंगे, थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होगा। अगर आप ऐसा पैनिक करेंगे और सारा सामान अपने घर में लेके रखने रहेंगे, स्टॉक करने रहेंगे, तो इससे ज़्यादा पैनिक होगा। तो अभी समझदारी क्या है ना कि ऐसा कोई सीन नहीं है, अभी कुछ नहीं है। वर्ल्ड वॉर 3 ज़रूरी नहीं है कि होगा या, ठीक है। मैं एक बात कह रहा हूँ, मैं एक बात बता रहा हूँ। तो अभी क्या करना है, अभी हम लोग को पैनिक नहीं होना है, एक साथ रहना है, एक दूसरे को सपोर्ट करना है, ठीक है। देखना है आगे क्या होता है, क्योंकि अगर ऐसे ही नॉर्मल लड़ाई हुआ ना तो 10 से 12 दिन मैक्सिमम चलेगा। क्योंकि यूक्रेन जो है वो, मुझे पता है बहुत सारी यूरोपियन कंट्री का उसको सपोर्ट है, बट रशिया के सामने 10 से 12 दिन से ज़्यादा टिक नहीं पाएगा, ओके। तो ये लड़ाई वहीं रुक जाएगी, ओके। उसके बाद जो संधि वंधि होना होगा। बट अगर ये वर्ल्ड वॉर 3 वाला सीन बनता है तो ये लंबा चलेगा। तो अभी हम लोग को क्या करना है, बिल्कुल नॉर्मल रहना, बिल्कुल पैनिक नहीं करना, बस प्रे करना है कि लड़ाई रुक जाए, क्योंकि वर्ल्ड वॉर 3 का सीन नहीं बने, ओके। ये इंपॉर्टेंट चीज़ थी। और भारत में ध्यान रखना है इन सब चीज़ों का कि किस सब चीज़ों पे रेट बढ़ सकता है। तो तेल पे बढ़ सकता है। और जैसे कि आपको पता होगा, नहीं पता तो मैं बता दूं कि यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की ने बोला है कि अगर ज़रूरत पड़ी तो वो हर एक नागरिक को वेपन देंगे, मतलब हथियार देंगे हर एक नागरिक को। तो ये अभी देखो, जब गर्मा गर्मी होती है तो इस तरह का थिंकिंग रहता है, बट आगे के बारे में ये नहीं सोच रहे हैं दोनों, रशिया वाले भी और यूक्रेन वाले भी। और यूक्रेन का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि यूक्रेन से भी जो है वो ऑयल और गैस वैस जो है जो पूरे यूरोप में जाता है। तो इससे बहुत इम्पैक्ट पड़ेगा, मतलब सारे कंट्री पे इम्पैक्ट पड़ेगा, और भारत पे भी इम्पैक्ट पड़ेगा कि अगर वर्ल्ड वॉर 3 का सीन बनता है तो अभी हम लोग को क्या करना है, हम लोग को रखना है एकदम बिल्कुल पेशेंस रखना है, कोई पैनिक नहीं करना है, ध्यान रखना है इन सब चीज़ों का कि हम लोग कहाँ हैं, ओके, और क्या हो रहा है, बस इस पे। और अगर आप क्रिप्टो में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो बिल्कुल नहीं घबराए, क्योंकि क्रिप्टो का रेट अभी बहुत गिरेगा। जैसे सेंसेक्स गिरा है वैसे क्रिप्टो का भी गिरा है। मैंने भी इन्वेस्ट किया था, तो वो भी नीचे चला गया। तो आप आराम से उसको भूल जाए, अभी छोड़ दे। जब ये सब ठंडा होगा तो फिर आपका नॉर्मली ऊपर जाएगा ही जाएगा। और बैन वैन का तो कोई सीन है नहीं अब, तो इसलिए उसको आराम से रहने दे। जो टैक्स वैक्स है वो आपका लगेगा। तो अभी क्या है कि हड़बड़ा के क्रिप्टो से पैसा ना निकालें जिसकी वजह से आपको लॉस होगा, वो सब नहीं करें। क्रिप्टो जीरो नहीं होने वाला, पता है आपको, उससे कुछ नहीं होगा ऐसा। तो आराम से उसको छोड़ दे, थोड़ा टाइम दे। उसके बाद जब ये सब अगर वर्ल्ड वॉर 3 नहीं होता है तो 10-12 दिन के बाद ये ऐसे ही ठंडा हो जाएगा। अगर वो होता है तो उसके बाद भी, उसमें जो भी टाइम लगेगा उसके बाद भी वो आपका रिकवर हो जाएगा। तो खाने वाने की जो भी सामग्री है ना, उन पे बेसिकली रेट बढ़ेगा यहाँ, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान रखने से। और अगर आप स्टॉक करेंगे तो हमारा इकोनॉमी तो ऐसे ही डाउन है। अगर आप स्टॉक करेंगे चीज़ों को तो आपको पता है कि डिमांड ज़्यादा होगा, सप्लाई नहीं होगा, तो उस वजह से भी बहुत इम्पैक्ट पड़ेगा हमारे देश पे। तो अभी क्या होता है कि इस तरह का कोई सीन बनता है तो लोग बहुत ज़्यादा पैनिक करते हैं, चीज़ों को स्टॉक करने लगते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं करना, नॉर्मल बिहेव करना है। नॉर्मल थोड़ा बहुत असर पड़ेगा हमारे ऊपर। बेसिकली जो इम्पैक्ट पड़ेगा वो क्रूड ऑयल पे पड़ेगा, ठीक है, और कुछ नहीं। तो वो स्टॉक करने वाला ऐसा है नहीं। खाने पीने वाली चीज़ पे भी पड़ेगा, बट थोड़ा नॉर्मल रहेगा, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अभी हम लोग को पैनिक नहीं करना है। अभी हम लोग को ध्यान रखना है कि उस पर क्या चल रहा है, उस पर ध्यान देना है। क्योंकि अभी ऐसा कोई सीन बना नहीं, हो सकता है मैं एक बात कह रहा हूँ कि वर्ल्ड वॉर 3 का सीन बन सके। सो इसी के साथ मैं कहना चाहूँगा कि अगर आपको ये चीज़ इन्फॉर्मेटिव लगा है, जो मैंने बताया वो इन्फॉर्मेटिव लगा और आपको पसंद आया, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें, जिससे मैं और भी अच्छी मैं ब्लॉगर हूँ, तो मैं चीज़ें एक्सप्लोर करके ला सकूँ और मुझे भी अच्छा लगे, मैं भी मोटिवेट हूँ आप लोगों के कमेंट के ऊपर। तो प्लीज़ अच्छे से कमेंट करें और अपना राय बताएं, ठीक है, तो ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले और मुझे भी आपका सपोर्ट मिले और आपका प्यार मिले। और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कैसा लगा, क्या लगा, और अगर आपकी कोई राय हो तो वो भी ज़रूर बताइएगा। अरे हाँ, एक और बात तो कहना भूल गया था कि अगर ये वर्ल्ड वॉर 3 होता है तो आपको क्या लगता है कि जो टीम बनेगा तो किस टीम में कौन रहेगा, कौन यूक्रेन के साथ होगा और कौन रशिया के साथ होगा। कमेंट करना ना भूलें और कमेंट करके बताएं आपको जो भी लगता है, अपनी राय ज़रूर बताएं। पहले तो प्रे करें कि ऐसा ना हो। अगर ऐसा होता है, क्योंकि सीन ऐसा बन रहा है, अगर ऐसा होता है तो कौन कौन किसके साथ रहेगा, बिल्कुल कमेंट करना ना भूलें, ये ज़रूर बताएं आपको जो भी लगता है। और जैसा मैंने बताया कि मैं ब्लॉगर हूँ, तो मेरी और वीडियो देखने के लिए प्लीज़ मेरे प्लेलिस्ट में जाके वीडियो देखें, और अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट वहाँ भी ज़रूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।